Everyone, exercise 4.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, देखिए। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। ट्राइंगल कैसा है? राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल मींस बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो ये कह रहा है कि उस राइट ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है बेस से 7 कम है, और इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर और उसका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसकी अदर टू साइड्स कितनी होगी। क्लियर? यानी क्वेश्चन हमारा ये है कि एक राइट ट्राइंगल है, सपोज ये राइट ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, ठीक। उसने क्या करा कि जो एल्टीट्यूड है बेस से 7 कम है। एल्टीट्यूड किस पर डिपेंड है? बेस पर, क्योंकि बेस होगा तो एल्टीट्यूड को 7 कम करना है। तो हमने कहा लेट द बेस इक्वल टू, बात चल रही है आपकी सेंटीमीटर की, तो लेट द बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्योंकि इसने क्या कहा, ये जो एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, एल्टीट्यूड कह दो हाइट कह दो, एक ही बात है। ये जो लाइन है परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर बेस से 7 कम है, तो जो बेस को आप लेट करोगे x y z जो भी, उसमें 7 माइनस कर दीजिए, और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है? 13 सेंटीमीटर। ओके। और जब राइट ट्राइंगल की बात चल रही है तो हमारे पास एक ही थ्योरम है, कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल में अप्लाई होती है। ओके। तो यहां पर ट्राइंगल तीनों साइड तो है, बट टू साइड एक्स की फॉर्म में, तो कर देते हैं अप्लाई। उससे पहले यहां स्टेप लिखनी होगी, लेट द बेस ऑफ ए right angle triangle equal to AB equal to x centimeter and the altitude of a right angle triangle equal to BC equal to x माइनस 7 सेंटीमीटर, और नीचे ये भी लिख दीजिए AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके। तो हमने तीनों साइड यहां पर लिख दी, AB BC CA। तो कर देते हैं अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके। THEOREM लिख दीजिए, ये TH की पावर है, एक ही बात है। तो हाइपोटेन्यूज का थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। तो जो बेस और परपेंडिकुलर जो भी डायग्राम के अकॉर्डिंग नेम है यहां लिख दीजिए। तो ये हमने अप्लाई कर दी, h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज। ओके। कर दीजिए अप्लाई। तो ये हो गया आपका 13, ए भी आपके पास x है और बी सी है x माइनस 7। तो 13 का स्क्वायर 169, इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, माइनस 2ab मतलब माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7। ओके। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया, माइनस 14x प्लस 49, इसको उधर ले आते हैं, लिखा हमने लेफ्ट में ही है बट लेकर हम उधर आए, सिंप्लीफाई करते जाइए। सबका अलग अलग मेथड है सॉल्व करने का।
x2 कॉमन ले लीजिए, 2 को डिवाइड में ले जाइए, 2 को डिवाइड ले जाने के बाद इक्वेशन हमारे पास निकल कर आई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। जितना कॉमन लेंगे उतना फायदा है, और इसके फैक्टर करने में इजी हो जाएगा। कॉमन नहीं भी लेंगे तब भी हो जाएगा, बट जितना सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे ज्यादा अच्छा है। आगे लेकर चलते हैं। अब इसे स्प्लिट मिडिल टर्म से फैक्टर करेंगे। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 है, सी यहाँ माइनस 60 है, तो 160 जब 60, तो एक ऐसा टेबल जो मल्टीप्लाई करके माइनस 60 आए और बैलेंस करके हमें 7 मतलब माइनस 7 चाहिए, प्लस या माइनस करके 7 आए, तो 12 5 जा 60, 12 माइनस 5 7 होता है, लेकिन 7 जो आए 7 वो माइनस का आए, तो कैसे लिखेंगे यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 हो गया, और माइनस 60 चली रहा था आपका। फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन, ठीक है, फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया, लास्ट 2 में से हमने कॉमन लिया, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए आपकी, उस ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, यहां x और यहां क्या बचा प्लस 5। ठीक, एक बार इसी 0 के इक्वल रख दीजिए और एक बार इसी 0 के इक्वल रख दीजिए। इसे 0 के इक्वल रखा 12 आ गया, और इसे 0 के इक्वल रखा तो माइनस 5। और आपको पता है कि ट्राइंगल की साइड कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए ये जो माइनस आया है इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि साइड कभी माइनस में नहीं होती। तो हम क्या कंसीडर करेंगे x इक्वल टू 12। और अगर x 12 है तो क्या करेंगे, अगर x 12 है हमारे पास तो लिख देंगे हेंस द बेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल इक्वल टू ए बी इक्वल टू x इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर, एंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इक्वल टू BC इक्वल टू x इक्वल टू 12 रख दीजिए, 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये आपका हेंस आ जाएगा। जो लैंड करता है उसका हेंस जरूर निकालना है। ओके, तो मे भी समझ में आ गया होगा एक एक स्टेप। फिर भी प्रॉब्लम रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।